नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। दिल्ली में आज से फिर बुलडोजर एक्शन संभव है। संगम विहार से आज अतिक्रमण हटाया जा सकता है। 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर का एक्शन संभव है। 5 मई को कालिंदी कुंज और 6 मई को अमर कॉलोनी में भी बुलडोजर का एक्शन संभव है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बुलडोजर एक्शन आज से फिर से संभव है। 9 से 13 मई के बीच बुलडोजर एक्शन में रहेगा। सिक्योरिटी भी इसके लिए मांग ली गई है। 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन संभव है और 9 मई के बाद 5 मई से पहले 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को संगम विहार। आज अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा नहीं मिली है, यानी कि कल ये अतिक्रमण होगा। इसके अलावा 6 को अतिक्रमण होगा। 9 और 13 तारीख तक ये अतिक्रमण बताया जा रहा है। तो 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन संभव है और जिसके चलते सिक्योरिटी की मांग भी की गई है और सिक्योरिटी मांगी गई है। आपको बता दें, 9 से 13 मई तक दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की गई है। साउथ दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आज संगम विहार इलाके में एमसीडी अतिक्रमण हटाया जा सकता है। वहीं कल कालिंदी कुंज और 9 मई को शाहीन बाग इलाके में एसडीएमसी अतिक्रमण का काम हटाने का काम करेगी। तो बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रहा है और 9 मई को शाहीन बाग में एक्शन हो, यह भी संभव है। 5 मई को कालिंदी कुंज और 6 मई को अमर कॉलोनी, यहां पर अतिक्रमण किया जा सकता है। यहां पर अतिक्रमण संभव है। इनके ऊपर पहले भी कई बार कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक पार्टियों की शय होती है कि आप जहां तक नजर जाए घेर लो, जहां आप बैठ गए वो आपका हो जाएगा। इस धारणा के, इस मनोवर्ती के साथ जो राजनीतिक पार्टी काम कर रही थी इस देश में, उनके कारण ये वातावरण बना है। और उस वातावरण को तोड़ना, लोगों को इस बात का एहसास कराना कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले, लोगों के रास्ते रोकने वाले, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी का रुख करेंगे। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी है संगम विहार से। पल्लवी, और आज संगम विहार से अतिक्रमण हटाया जा सकता है, यह खबर है। चलिए पल्लवी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और रुख करेंगे दिव्या का। दिव्या, एक बार फिर से अब बुलडोजर एक्शन मोड में, कुछ दिन लगा थोड़ी राहत है, लेकिन अब फिर से 5 मई से लगातार बुलडोजर एक्शन मोड में हो सकता है। देखिए, एमसीडी ये बात तो तय है कि राहत नहीं देने वाला है उन लोगों को जो कि अवैध निर्माण जिन्होंने किया हुआ है या फिर अतिक्रमण किया हुआ है। 9 मई से 14 मई का जो पूरा प्लान है एमसीडी का, वो सामने आ चुका है। हालांकि आज भी संगम विहार के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो रेडी पटरी, जो सड़क पर लोग जगह घेर लेते हैं और स्थायी तौर पे दुकानें लगा लेते हैं, वो हटाया जाएगा। क्योंकि एमसीडी का कहना है कि ना सिर्फ इससे ट्रैफिक बढ़ता है, बल्कि कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि अपराध बन जाती हैं। जिस तरीके से देखिए, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया था और उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखा था कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पे कार्रवाई होनी चाहिए। तभी से एमसीडी एक्टिव हो गई है। 22 मई को एमसीडी भंग हो जाएगी क्योंकि तीनों एमसीडी का अब एकीकरण हो चुका है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसलिए 22 मई तक का समय है एमसीडी के पास और इसी दौरान जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहां कार्रवाई करनी है। मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए, बुलडोजर चलना दिल्ली में तय है अवैध निर्माण के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ। लेकिन कब चलेगा? चूंकि कुछ खामियां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बुलडोजर चलने में दिक्कत बन रही है। सबसे बड़ी दिक्कत एमसीडी को आ रही है, दिल्ली पुलिस फोर्स जो है वो नहीं मिल पा रही है। जब तक पुलिस फोर्स की मदद नहीं मिलेगी, एमसीडी बुलडोजर नहीं चलवा सकती। साथ ही साथ बहुत से दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पे अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, लेकिन उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ऐसे में भी बुलडोजर एक्टिविटी को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जैसे भी हमने जहांगीरपुरी में देखा कि बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये कुछ चीजें हैं जो एमसीडी ने जब सर्वे किया या फिर जब इंस्पेक्शन किया तो उनके सामने आई। इसी वजह से एमसीडी को इस ड्राइव को करने में देरी आ रही है। आज की अगर बात करें तो संगम विहार के कुछ इलाके जो कि सड़क के किनारे रेडी पट्टी लगा लेते हैं और उसको, वो पहले टेम्परेरी होता है और उसको फिर धीरे धीरे करके परमानेंट बना लेते हैं। उसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है।
उसको हटाया जा सकता है। एमसीडी की टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है कि दिल्ली पुलिस फोर्स की मदद कितनी मिलती है। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त यही आ रही है, क्योंकि पुलिस फोर्स का ये कहना है कि लगभग 10 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा, तभी वो जो है फोर्स मुहैया करा सकते हैं। और एमसीडी ऐसे में दावा करती है कि जब वो 10 दिन पहले नोटिस देती है तो जो अतिक्रमण किया हुआ होता है उन्होंने, या जहां अवैध निर्माण होता है, उन लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह का कोई एक्शन होने वाला है और वो वहां से अपना सामान हटा लेते हैं। और जब वो अपना सामान हटा लेते हैं तो जब एक्शन नहीं होता तो फिर वो बस जाते हैं, यानी कि जो एक्शन है वो नहीं हो पाता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो परेशानियां बन रही हैं, लेकिन इतना तय है कि एमसीडी का बुलडोजर एक्शन होना है अवैध निर्माण के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ। लेकिन और कैसे बीच में होगा कुछ और दिन की कब होगा, राहत, अभी क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 इस पर बना हुआ है और लगातार आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के मन में भी खौफ है, लोग परेशान भी हैं। और एक बात ये भी थी कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी है संगम विहार से। पल्लवी, संगम विहार में तो आज भी हो सकता है अतिक्रमण हटाया जा सके, हालांकि सिक्योरिटी नहीं मिली है। देखिए, जाहिर तौर पर जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक जो है अतिक्रमण, यानी अगर बुलडोज़र की बात की जाए तो बुलडोज़र चलाना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि देरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब अवैध निर्माण होता है, जब किसी तरीके का निर्माण आप करते हैं और वो आपको पता है कि वो अवैध है, लेकिन बावजूद उसके निर्माण करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपको पहले से पता होता है कि बुलडोज़र चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह समझना है कि प्रशासन का काम ही यही होता है कि अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, निर्माण अवैध हो रहा है, तो उसको बीच बीच में चेकिंग करते रहिए, हटाते रहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि कई सालों तक अतिक्रमण ऐसे ही रहता है। लोग ये समझ बैठते हैं कि अब वो उनका घर है, वो उनका एक तरीके से घर चलाने का एक जरिया है, और इसीलिए लोग वहां से हटते नहीं। और तब अचानक जब इस तरीके की कार्रवाई होती है, तब जाहिर तौर पर लोग जो है वो परेशान, हताश होते नजर आते हैं। तब वो सवाल उठाते हैं कि इतने सालों तक कहां थे। हालांकि उनको ये पता होता है कि ये गलत है, लेकिन बावजूद इसके 25 साल 26 साल कम वक्त नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, एक बार तो मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार आप ये सड़क दिखाइए। संगम विहार का इलाका है, आप देखिए किस तरीके का अतिक्रमण है कि यहाँ पर जब टेम्पो या रिक्शा आता है तो उसको भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़क पे ही तमाम जो आप रेड़ी पटरी है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन चूंकि काफी सालों से है, किसी ने आकर इनको टोका नहीं, हटाया नहीं, तो ये भी यहाँ पर बस गए एक तरीके से। तो बात करने की कोशिश करूंगी, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे लगा रहे हो? मैम, यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। कोई आया नहीं यहाँ पर आप लोग को बताने की अतिक्रमण है, गलत जगह लगाया आपने? नहीं मैडम, नहीं आया। नहीं। अभी कुछ आप लोगों को कुछ बताया गया है कि यहाँ बुलडोजर चल सकता है, हटाइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भी नहीं बताया गया? नहीं। देखिए, तो ये बताया नहीं गया है इनको। और जैसा इन्होंने कहा कि 25 साल से हैं यहाँ पर, और 25 साल के बाद अगर यहाँ पर बुलडोजर आता है तो जाहिर तौर पर इनको दुख होगा, परेशानी होगी। जो घर चलता है उनका, उसमें कहीं न कहीं बाधा पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि नियम यही कहता है कि अगर आप इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया यही है कि प्रशासन आएगा और यहाँ पर से अतिक्रमण को हटाएगा। लेकिन फिर वही सवाल आ रहा है कि ये अतिक्रमण जो अभी इस तरीके से हटाया जा रहा है, वो पहले बीच बीच में इस तरीके की रेकी कर क्यों नहीं हटाया गया? अचानक से जो ड्राइव चल रही है, उस ड्राइव को अगर लगातार चलाते रहते तो शायद दिल्ली में जो बड़ी समस्या है अतिक्रमण की, वो समस्या अलग अलग इलाकों में नहीं दिखाई पड़ती। भाई साहब, आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? मैडम, मेरे पैदा से मतलब मेरे फादर लगा रहे हैं, 36 साल हो गए। 36 साल हो गए? हाँ जी, मेरी उम्र की 36 साल हो गए, उससे पहले के लगा रहे हैं। तो अभी आप लोग को ये तो पता होगा कि ये अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है? नहीं मैडम, ये अतिक्रमण नहीं है ना इंक्रोचमेंट। क्यों सड़क पे लगा है, फुटपाथ पे, गलत है या नहीं है? सुनो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। जो आप जिसको रेडी स्ट्रीट वेंडर को अतिक्रमण कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, नॉट इंक्रोचमेंट। स्ट्रीट वेंडर 2014 जो एक्ट आया स्ट्रीट वेंडर का, उसके आधार पर इंक्रोचमेंट नहीं है। ये भाई साहब, जब सड़क पे लगता है, जब भी लगता मैम, ये सड़क है, फुटपाथ है वो। ये रेडी कहाँ लगी है? फुटपाथ पे है। हाँ। और स्ट्रीट वेंडर हमेशा फुटपाथ पे बैठता है। ऐसा है कि आपकी ये जो है
चीज है, ये कहाँ है? ये देखिए, देखो, ये सड़क पे है। अभी ये लगा रहे हैं मैम, वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, ये जब आप सड़क पे रखते हैं तो ये आपको पता होता है कि ये इंक्रोचमेंट हो रहा है, और जब ये पता होता है कि इंक्रोचमेंट है तो ये आप मानते हैं कि भाई गलत है। लेकिन क्या प्रशासन आता है, आपको बोलता है कि भाई यहाँ से हटाओ? कभी नोटिस दिया, या फिर आप लोग सालों से यहाँ कर रहे हो? बहुत टाइम से है मैडम, 36 साल तो हो गए हमें बैठे बैठे, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। प्रशासन बीच में कभी आया ही नहीं? कभी कोई नोटिस नहीं मिलता, कभी कोई नोटिस नहीं दिया है, कुछ नहीं है। और इसकी हमारा 2019 का स्कीम जो आई है दिल्ली सरकार की, उसमें पूरा प्रावधान है कि अगर किसी और आज अगर बुलडोजर चल जाए तो कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान है मैडम। घर कैसे चलेगा? घर कैसे कि मैडम लाले पड़ जाएंगे खाने के भी, बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगार हो तो जाएगा, नुकसान बहुत होगा। और ये एक नई बात की लोगों को पता भी नहीं कि वो अवैध है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो फुटपाथ है, जैसे कि पल्लवी से अभी बात भी कर रहे थे वो सज्जन। तो ये जागरूकता और लोगों को पता होना भी बहुत जरूरी है। आप सालों बाद, 36-40 साल बाद जागेंगे और जाकर तोड़ेंगे, तो ये सभी के लिए परेशानी की बात है, खासकर वो लोग जो यहाँ पर अभी अपना घर चला रहे हैं, जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विमल का रुख करना चाहूंगी, शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विमल, शाहीन बाग में कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी कि लोगों ने खुद ही जो बाहर कुर्सी, एक्स्ट्रा सामान रख रखा था, वो सब अंदर रखना शुरू कर दिया था। अभी क्या कुछ शाहीन बाग में देखने को नजारा मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन तस्वीर तो बदली है, लेकिन उतनी नहीं जितनी बदलनी चाहिए। ये शाहीन बाग की वही मेन रोड है, फर्नीचर मार्केट है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप सड़क का हिस्सा देख रही हैं, यहाँ तक तमाम लोगों के फर्नीचर रखे हुए थे कुछ दिनों पहले तक, और अभी भी कुछ आगे दुकानें दिख रही है जिनके फर्नीचर आज भी रोड पर रखे हुए हैं। हालांकि उस दिन पुलिस ने, एमसीडी की तरफ से इन लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कोई नोटिस दिया गया है। पुलिस की टीम आई थी, पुलिस की टीम ने जरूर इनको कहा था कि जो भी सामान बाहर रखा है वो या तो अपने अपने गोडाउन में रख लीजिए या फिर अंदर रख लीजिए। देखिए, इसका असर भी कई जगह पर देखने को मिल रहा है। ये शाहीन बाग की मेन रोड, जो जिसे कहते हैं कि 80 फुटा रोड है, लेकिन सड़क केवल 30 से 40 फीट ही नजर आती है, बाकी ज्यादातर इंक्रोचमेंट में चली गई। और दूसरी तरफ केवल यही इलाका नहीं है, शाहीन बाग की इलाके की बात करें तो शाहीन बाग, जामिया नगर, अबू फजल इंक्लेव, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सड़कें कोई 20 फीट, कोई 30 फीट चौड़ी है, लेकिन बची है केवल 10-12 फीट। हर जगह इंक्रोचमेंट है। और दूसरी तरफ अगर इस पूरे एमसीडी की ड्राइव की बात करें तो एमसीडी केवल ये तोड़क कार्रवाई नहीं करती। एमसीडी दो तरह की कार्रवाई करती है। एमसीडी की एक टीम जो अक्सर कई इलाकों में निकलती है, एमसीडी की गाड़ी जो सड़कों पर रेडियां लगी होती है, पटरियों पर जिन्होंने छोटे छोटे खोखे लगाए होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनके सामान उठाकर ले जाया जाता है। तो फिलहाल जो कार्रवाई की बात आ रही है एमसीडी की, कि एमसीडी इस तरह की कार्रवाई, वो यही कार्रवाई है कि एमसीडी की गाड़ी आएगी और जो भी सड़कों पर इंक्रोचमेंट है, पटरियों पर, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाया जाएगा। और जहां तक बात है, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो एमएचए है, गृह मंत्रालय, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि इस वक्त देश में कई जगह माहौल जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको लेकर पुलिस को खास सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। तो लिहाजा फिलहाल पुलिस ने असमर्थता जताई है एमसीडी को सुरक्षा मुहैया कराने में, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में पुलिस की सुरक्षा मुहैया करा दी जाए और उसके बाद एमसीडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज इस बात की उम्मीद कम है कि एमसीडी बिल्कुल, तो अब एमसीडी कार्रवाई कर सकती है, बुलडोजर एक्शन में है। और इसी के बीच एक और बड़ी खबर, यूपी के सोनभद्र में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। अवैध होटल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई, एनसीएल की जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। तो ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ यूपी, बल्कि जगह जगह ये कार्रवाई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनभद्र की तस्वीरें, जहां अवैध होटल पर ये बुलडोजर चला है, ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें सोनभद्र की, जहां पर अवैध होटल पर ये बुलडोजर चला, अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर चला है और धराशाही कर दिया गया है। वहां पर जो कुछ भी बना हुआ था उसे धराशाही कर दिया गया है। तो जगह जगह जो बुलडोजर है वो अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें सोनभद्र की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।